एलिस जन्म से ही दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। बड़े घाव हों या छोटे, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। उसकी यह अजीब शक्ति उसे ऐसा महसूस कराती थी जैसे उसके शरीर में नसें ही न हो। समय के साथ एलिस को लगने लगा कि शायद वह कोई राक्षस है। धीरे धीरे उसने अपने सबसे करीबी लोगों से दूरी बना ली। फिर एक दिन उसके पिता भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए। सबसे बड़ी बेटी होने के कारण एलिस को बेरहमी से पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन सौभाग्य से एलिस दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। चाहे कितनी भी क्रूर यातनाएं दी गईं, उसने कभी कुछ कबूल नहीं किया। आखिरकार जब कोई नतीजा नहीं निकला तो जांच अधिकारी उसे घर भेज देते हैं। एलिस सोचती है कि उसने पूरे परिवार को बचा लिया, लेकिन तभी उसकी गोद ली हुई बहन लूसी मुसीबत खड़ी कर देती है। लूसी अफवाह फैला देती है कि जेल में एलिस के साथ अत्याचार हुआ था। वह यह खबर जैक के परिवार तक भी पहुंचा देती है। भविष्य के ससुराल वाले यह सुनकर रिश्ता तोड़ देते हैं। जैक भी अपनी माँ की बात मानकर एलिस को ठंडे दिल से छोड़ देता है। एलिस की बदनामी पूरे शहर में फैल जाती है। उसकी बहनों की शादियां भी टूट जाती हैं। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। परिवार बिखरने के बाद उसके पिता भी पद छोड़कर घर लौट आते हैं। आखिर में एलिस निराशा में मर जाती है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एलिस फिर से उसी दिन जाती है जिस दिन उसे जेल से घर लाया गया था। पिछले जीवन की त्रासदी याद करते हुए उसे तुरंत समझ आ जाता है कि किस तरह अपनी किस्मत बदली जा सकती है। पिछले जन्म में उसके पिता न्याय पाने की कोशिश करते रहे थे। उन्होंने सम्राट से यातनाओं की जांच की विनती की थी, लेकिन अधिकारी ने सब कुछ झूठ बता दिया और मामला दबा दिया गया। इतना ही नहीं, उसके पिता सम्राट का विश्वास भी खो बैठे। इस बार एलिस नौकरानी को आदेश देती है कि उसे सीधे महल ले जाया जाए। वह चाहती है कि सम्राट अपनी आंखों से सच्चाई देखे। नौकरानी डरती है कि लोग एलिस की हालत देखकर उसकी इज्जत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन एलिस जानती है कि जिस पल वह जेल गई थी उसी पल उसकी बदनामी तय हो चुकी थी। इसलिए वह अपने हर घाव को अपनी ताकत बनाने का फैसला करती है। उधर महल में उसके पिता निरीक्षक पर अपनी बेटी को यातना देने का आरोप लगाते हैं। निरीक्षक तुरंत इनकार कर देता है। सम्राट मामला शांत करना चाहता है और सोचता है कि उसके पिता को चुपचाप यह नुकसान सह लेना चाहिए, लेकिन तभी सैनिक एलिस को दरबार में उठाकर ले आते हैं। उसके शरीर पर भयानक घाव देकर सम्राट भी चुप हो जाता है। एलिस हाथ उठाकर सीधे निरीक्षक की ओर इशारा करती है और कहती है कि उसके शरीर का हर घाव उसी की यातनाओं का नतीजा है। फिर भी निरीक्षक इनकार करता रहता है। वह कहता है कि जेल से निकलने के बाद उसे कहीं भी चोट लग सकती थी, लेकिन एलिस पहले से इसके लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे अपनी बांह की आस्तीन ऊपर करती है और कलाई पर बने निशान दिखाती है। एलिस झूठ बोलती है कि ऐसा निशान केवल सीक्रेट ब्यूरो की यातनाओं से पड़ता है। वह चाहती है कि सम्राट सच्चाई की जांच करवाए। तभी पास खड़ा राजकुमार चार्ल्स उसकी बांह पर नजर डालता है। चार्ल्स आगे बढ़कर गवाही देने की पेशकश करता है। वह कहता है कि ये घाव सचमुच सीक्रेट ब्यूरो की यातनाओं के निशान है। एलिस समझ नहीं पाती कि चार्ल्स उसकी मदद क्यों कर रहा है। सम्राट चार्ल्स के फैसले पर भरोसा करता है और तुरंत निरीक्षक को जेल में डालकर फांसी की सजा का आदेश दे देता है। एलिस के पिता सम्राट को धन्यवाद देने लगे हैं, लेकिन एलिस तुरंत उन्हें रोक देती है। वह धीरे से फुसफुसाकर कहती है कि यही सही समय है मुआवजा मांगने का। उसके पिता तुरंत उसकी बात समझ जाते हैं। वह सम्राट को याद दिलाते हैं कि उन्होंने वर्षों तक राज दरबार की सेवा की है। यहाँ तक कि एलिस को सम्राट की अपनी बेटी जैसा माना जाता था। अब एलिस के साथ हुआ अपमान दरअसल सम्राट के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा है। सम्राट तुरंत उनका इशारा समझ जाता है। सम्राट के संरक्षण में आते ही एलिस के खिलाफ फैली अफवाहों की ताकत खत्म हो जाती है। महल से निकलने से पहले एलिस राजकुमार चार्ल्स को धन्यवाद देना चाहती है।